भड़की हिंसा की आग अब गुरुग्राम को अपने आगोश में लेने को आतुर है। यहाँ भी सड़कों पर उपद्रवियों का झुंड उतर आया है। यहाँ भी तोड़फोड़ के साथ दुकानें जलने लगी हैं और तो और यहाँ भी पुलिस प्रशासन उपद्रवियों को रोक नहीं सका। जी हाँ, गौर से देखिए इन तस्वीरों को। कहीं दुकानें जल रही हैं तो कहीं दुकानों को तोड़-फोड़ कर तहस नहस कर दिया गया है। कई जगहों पर उपद्रवियों और पुलिस आमने सामने भी हुए हैं, मगर आलम यह है कि सेक्टर 67 अंसल सोसाइटी के पास बनी 4 दुकानों को जला दिया गया है। वहीं पटौदी चौक पर भी कई मीट की दुकानों को जमकर तोड़-फोड़ दिया गया है। बादशाहपुर में ये बात आई है कि कुछ लड़के इकट्ठे हुए थे और उन्होंने मार्केट बंद कराने और इस तरह की अपील की है। तो वहाँ पे अभी मेरी डीसीपी साउथ से भी बात हुई है, वो वहीं पे हैं और उनको जो बच्चों को समझा करके वापस भेजा जा चुका है। जैसे मैंने कहा कि शहर के कुछ हिस्सों में इस तरह की गैदरिंग सामने आ रही है, तो हमारा प्रयास ये है कि उनको समझा के वापस भेज दिया जाए और उम्मीद है कि आने वाले समय में स्थिति और नियंत्रण में आ जाए। हाथों में धार्मिक झंडे और जुबा पर जय श्री राम के नारे हूबहू मेवात के जैसे वहाँ भी बीते दिन जब हिंसा भड़की थी तो उपद्रवियों की जुबान पर अल्लाहू अकबर के ही नारे थे। खैर, बादशाहपुर में आगजनी और पटौदी में तोड़फोड़ के बावजूद अधिकारियों का दावा है कि हालात पूरी तरह से कंट्रोल में हैं। दरअसल मेवात में हुई हिंसा के विरोध में अचानक कुछ शरारती तत्वों की झुंड बादशाहपुर की सड़कों पर उतर गई। इस दौरान उपद्रवियों ने दुकानों को बंद कराने की कोशिश की और इसी दौरान उन्होंने 4 दुकानों को आग के हवाले कर दिया। इतना ही नहीं, इस मौके पर उपद्रवियों के निशाने पर हंस एनक्लेव की ईदगाह भी थी, जहां पर हिंसा फैलाए जाने का पूरा प्रयास किया गया, लेकिन भारी पुलिस फोर्स के आगे उपद्रवी अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हुए। आपके पास गुरुग्राम में अगर जिले की बात करें तो एक कैजुअलिटी हुई है, जो सेक्टर 57 में जो इमाम मैंने बताया जिनकी डेथ हुई है, 5 गाड़ियां सोना में जलाई गई है और लगभग 3 शॉप जलाई गई हैं। नू का डेटा आई थिंक हम आपसे बाद में स्टेट गवर्नमेंट का जो भी रिलीज होगा उससे शेयर कर लेंगे। एक 56 के बारे में कहा जाता है कि शायद आसपास में कुछ लोगों के साथ पहले से ही कुछ चल रहा है, तो इसके बाद जब वहाँ सिचुएशन ऐसा है तो जहाँ भी इस तरह की स्थिति है वहाँ क्या पुलिस की व्यवस्था नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल, इनफैक्ट जो 57 मॉस्क है उसमें भी पुलिस डिप्लॉयड थी, लेकिन चूंकि पुलिस वाज आउट नंबर्ड, रात को जब 12 बजे इंसिडेंट हुआ हमारा पूरा फोकस सोना पे ही था। गुरुग्राम से काफ़ी ज़्यादा संख्या में जो है लोग सोना गई हुई थी, जो फोर्स है वो सोना में गई हुई थी और वहाँ पे चूँकि थोड़ा सा ज़्यादा चार्ज्ड अप माहौल था, इसलिए वहाँ ज़्यादा फोकस होने की वजह से जो फोर्स की जो तैनाती है वो 57 सेक्टर वाले मॉस्क में उतनी नहीं थी और उसकी वजह से जो लोगों ने आउट नंबर किया और उसकी वजह से इंसिडेंट हुआ। आगे आने वाले समय में हमने ये इंश्योर किया है कि जितनी भी हमारी मस्जिदें हैं और इवन मंदिर भी हैं उन पे हम फोर्स भी डिप्लॉय करेंगे और इंटेलिजेंस के थ्रू भी हमारी जो है वो नज़र रहेगी कि इस प्रकार से इस तरह की जो हादसों में के बारे में कोई खबर आती है मोबिलाइजेशन की कि लोग किसी मस्जिद की तरफ चले हैं या मंदिर की तरफ चले हैं, तो उनको वहीं रोक करके उनसे टैकल कर लिया। डीसी निशांत यादव के मुताबिक गुरुग्राम में अब स्थिति सामान्य हो गई है। संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है और उपद्रवियों को समझा बुझाकर वापस भेज दिया गया है। बता दें, मेवात में धार्मिक यात्रा के दौरान हुई हिंसा को लेकर प्रदेश के कई जिलों में माहौल तनावपूर्ण बने हुए हैं। मेवात में जहां सैकड़ों वाहनों को बीच सड़क पर जला दिया गया, वहीं गुरुग्राम में भी आधा दर्जन वाहन फूंक दिए गए, जबकि मस्जिद के एक इमाम का कत्ल भी कर दिया गया। बहरहाल सरकार से लेकर पुलिस प्रशासन तक दावा कर रहा है कि हिंसा अब नियंत्रण में है, लेकिन मेवात हिंसा की चिंगारी धीरे धीरे ही सही मगर गुरुग्राम, पलवल और फरीदाबाद के कुछ हिस्सों में अभी भी धधक रही है। गुरुग्राम से पवन कुमार सेठी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।